तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ली को, जो कि पेड़ के ऊपर होता है और कह रहा होता है, जब मैं विद्रोही सेना में था तब ऐसा गन बनाया था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी मेरे जैसा मॉडल को कॉपी करके गन बना सकते हैं। उसके बाद वो लोग ली के ऊपर फिर से फायर करने लगते हैं। ली उन लोगों के बुलेट से बच रहा होता है। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, लगता है वो डर गया, हमारा वेपन तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। ली अपने मन में कह रहा होता है, अगर मेरा कपड़ा गंदा हो गया तो जो मुझे छोड़ेगी नहीं। अंकल जू बोल रहे होते हैं, तो ये है विद्रोही सेना का लीडर, इतना ज्यादा कमजोर है। और वो लोग हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं, तुम जितना ज्यादा फास्ट दौड़ लो लेकिन हमारे गन से ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ सकते। ली एक डेविल वाला स्मेल देता है और कुछ टाइम के बाद सारे लोग जमीन के नीचे होते हैं। ली कहता है, तुम लोगों ने मेरा जो के बाल को हर्ट किया था, इसलिए मैंने तुम लोगों का सारा बाल को ही निकाल दिया। बूढ़े आदमी, तुम सुनो, सच में मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। तुमने कभी जुयान का नाम सुना है? और बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, तुमने हम लोगों को सोचा क्या है? हम जब पैदा होते हैं तो तब प्रोफेशनली पैदा होते हैं। ली एक छोटा सा बोतल निकालता है और कहता है, तुम्हें पता है ये क्या है? ये है जेड प्लस का फॉर्मूला। और बूढ़ा आदमी कहता है, जेड प्लस क्लीन तो कब का खत्म हो गया है, तुम उसको चोर वजह से खरीद के लाए हो और हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। ली कहता है, इसका नाम है बीस्ट अचाचिया पाउडर, इसको मेरे फ्रेंड ने ही बनाया है। ली कह रहा होता है, जीवन हमारा मिलिट्री एडवाइजर है और हम लोग उसके सारे कमांड को मानते हैं। वो दो लड़के कह रहे होते हैं, हमको माफ कर दो और हमको छोड़ दो। और बूढ़ा आदमी कहता है, तुम मेरे को समझते क्या हो? तुम्हें पता है मैंने कितना मर्डर किया है? तो ली कहता है, ओ सच में? तो बताओ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी इधर उधर की बातें करके ली को अपनी बातों में उलझा रहा होता है, लेकिन ली उन लोगों की बातों को पकड़ लेता है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है, प्लीज माय लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए और हमको छोड़ दीजिए। ली कहता है, एक आखिरी क्वेश्चन, कहता है, हमको जीवन ने ऑर्डर दिया था ली फैमिली को खत्म करने के लिए। और बूढ़ा आदमी कहता है, ली फैमिली, लेकिन तुमको उसके बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ ही पता नहीं है, मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे प्लीज छोड़ दीजिए सर जी। उसके बाद ली देखता है उसके पीछे कुछ गार्ड आगे होते हैं। और बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, तुम्हारे रिफ्लेक्स तो बहुत अच्छे हैं। और बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, तुम ली फैमिली के साथ क्या हुआ था उसको पता करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ली फैमिली के सारे लोग तो खत्म हो गए होंगे। उसके बाद ली कहता है, तुम लोग बेवकूफ़ हो, मैं जल्दी ही पता लगा दूंगा उसके पीछे कौन था। वो बूढ़ा आदमी कहता है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? पीछे से एक गार्ड कह रहा होता है, अगर तुम लोगों ने विद्रोही सेना के लीडर को खत्म कर दिया तो मैं तुम लोगों को 200 गोल्डन टेल दूंगा और तुम लोगों को प्रमोशन भी कर दूंगा। ली कहता है, तुम लोग आज बहुत ही ज्यादा अनलकी हो क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके बाद ली सब लोगों को मारने लगता है। ली एक एक करके सबको मार देता है और आखिरी में जो बचता है वो कह रहा होता है, अरे यार कोई तो मुझे बचाओ, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ली कहता है, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम एक मेरा काम कर सकते हो, उन लोगों के पास मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। तुम जाओचन और जियान को बोल देना मैं उन लोगों की गर्दन उड़ाने के लिए जल्दी आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चेन्नई को देखते हैं, जो कि बाहर खड़ा होता है। वो कहता है, ये ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रहा है? ली कहता है, अरे ये मैं हूँ, मुझे अंदर जाने दो। चेन्नई कहता है, अभी महारानी सो गए हैं तो तुम भाड़ में जाओ, तुम अंदर जा नहीं सकते। ली कहता है, मुझे अंदर जाने का पूरा हक है, तुम देखो 1 घंटे के अंदर मैं अंदर जाके ही दिखाऊंगा। ली कहता है, चेन्नई तुम कितने बोरिंग हो यार, अगर तुमने भी शादी कर लिया होता तो तुम इतने बोरिंग नहीं होते। चेन्नई कहता है, महारानी अभी अंदर सो रही है और जब तक मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ कोई भी अंदर जा नहीं सकता। उसके बाद एक लड़की आती है और बोलती है, मिस्टर चेन्नई, महारानी ने उस जेंटलमैन को अंदर बुलाया है। ली कहता है, चेन्नई मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, जो मेरे बिना सो ही नहीं सकती। उसके बाद ली अंदर जाता है और जो ली को बोलती है, तो तुम फाइनल वापस आ गए, क्या तुमको चोट वोट तो नहीं लगा? ली कहता है, हाँ बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। जो बोलती है, सच में कहाँ लगा है, दिखाओ। ली जो को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे दिल में लगा है, क्या तुम देखना चाहती हो? जो बोलती है, तुम दिन रात बस मेरे से फ्लोटिंग करते रहोगे। ली कहता है, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, ये लोग हमको हमेशा रहने ही नहीं देते। जो ली की गाल खींचती है और बोलती है, तुमने मेरे को एक बार हक किया ना, अब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ। ली कहता है, ओ मैं तो भूल गया, ली फैमिली के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ पता चला है। जो बोलती है, मुझे नहीं पता ली फैमिली के लोगों के साथ पास्ट डायनेस्टी के हेड के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन मैं पता लगाने की जरूर कोशिश करूंगी। ली कह रहा होता है, मैंने इतना कुछ किया तो मुझे कुछ तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। उसके बाद जो की तबीयत बिगड़ने लगती है और जो को बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। ली कह रहा होता है, व्हाट हैपेंड, तुमको क्या हुआ? उसके बाद ली चेक करते हैं और जो को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा होता है। ली कहता है, चेन्नई जाओ और जाके फिजिशियन को बुलाओ। और फिजिशियन आता है और जो को चेक करता है और कहता है, मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगा, उसको खिला देना, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मेडिसिन से भी उसका बुखार थोड़ा कम हो पाएगा। चेन्नई कहता है, तो अभी उसका मतलब क्या है? और फिजिशियन कहता है, जब मैं छोटा था तब से ही मैं मेडिसिन की स्टोरी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है फीवर कैसे हुआ, तो तुम लोग सबसे बुरा चीज़ देखने के लिए रेडी हो जाओ। ली कह रहा होता है, सबसे बुरा चीज़, और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।